Hello student, in today's lecture we are going to learn some different concept in the chapter of basic concept in geometry. ओके ना स्टूडेंट, जो हमने पहले पढ़ा था उसमें हमने कुछ पॉइंट्स को पढ़ा था। हमने पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ क्या होता है, और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स हमने पढ़ा था। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमने पढ़ा था, कोऑर्डिनेट्स दो कोऑर्डिनेट्स का बीच का डिस्टेंस हमने लेंथ हमने फाइंड किया था, पॉइंट्स, ये सब चीजें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। अब जो आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम और भी पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा टॉपिक कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। क्या आता है स्टूडेंट सबसे पहला टॉपिक? कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट जो है हमारा स्टूडेंट, जैसे दो लेंथ दिए हुए हैं, अगर कोई लेंथ दिया हुआ, दो सेगमेंट का लेंथ इक्वल है, दो सेगमेंट दिए हुए, सपोज करो दो सेगमेंट है, एक सेगमेंट हमारा AB है, सेगमेंट AB, और एक सेगमेंट है हमारा CD। दो सेगमेंट दिए हुए हैं और अगर दोनों सेगमेंट का लेंथ इक्वल है, जैसे 5 सेंटीमीटर है, अगर 5 यूनिट है ये, और ये भी कितना है 5 ही है, तो हम क्या बोलेंगे कि सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD। और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्टूडेंट? उसको हम इस तरह से दिखाते हैं कि सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट का साइन ले लो स्टूडेंट, इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंट का साइन दिखाते हैं, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट CD। ओके, इस तरीके से दिखाते हैं। यानी कि अगर किन्हीं भी दो सेगमेंट का लेंथ इक्वल है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों सेगमेंट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये है, ये क्या है? सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक कुछ और प्रॉपर्टीज है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, कुछ प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में, जैसे प्रॉपर्टीज में क्या दिया हुआ है, सपोज कर लो, एक मिनट, हाँ, एक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। A B C D, then segment AB is congruent to सेगमेंट C। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। ये हमारा क्या है, इसको क्या बोलते हैं? सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, ये था। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं इसमें। प्रॉपर्टीज, जैसे प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा इसमें? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट, हम किसका देख रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ठीक, इसका प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा आता है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारा? रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स होना, उसी का। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? अगर लाइट की बात करें, फिजिक्स का बात करें, अगर हम साइंस में बात कर रहे हैं, उसमें रिफ्लेक्शन होता है ना, यहाँ से पड़ा उस सरफेस वापस चला, यानी कि एक दूसरे के सेम ही होते हैं। यानी कि रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या होता है? सेगमेंट जो AB है, सेगमेंट AB है, ये खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक, ये खुद का क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है ऑफ सेगमेंट AB। ये क्या है? इसका रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी है, यानी कि सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AB, इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिविटी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है हमारा? सिमेट्री। अच्छा, रिफ्लेक्सिविटी हमने क्या देखा कि सेगमेंट AB सेगमेंट के बराबर ही है। अच्छा, अब हम इसमें क्या देखेंगे? सेगमेंट, ये सिमेट्री क्या होता है? अगर हम बात करें, इफ सेगमेंट AB, सेगमेंट AB जो है, अगर वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट CD के। अगर सेगमेंट AB सेगमेंट CD के कॉन्ग्रुएंट है, देन
देन सेगमेंट CD जो होगा वो भी कॉन्ग्रुएंट किसका होगा हमारा, सेगमेंट AB का। ओके, अगर सेगमेंट AB का कॉन्ग्रुएंट CD है तो CD का कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है, ट्रांजिटिविटी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, ट्रांजिटिविटी ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांजिटिविटी। अच्छा, ट्रांजिटिविटी में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट कि इफ segment AB is congruent to segment CD and segment CD is congruent to segment DE ना। अगर AB क्या है, CD कॉन्ग्रुएंट है और CD DE के कॉन्ग्रुएंट है, देन सेगमेंट AB जो होगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, हमारा सेगमेंट DE के। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिविटी। यानी कि ये तीन प्रॉपर्टी हमने देखा। सबसे पहले हमने देख लिया कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट किसे बोलते हैं, अगर दो ऐसे सेगमेंट, दो डिफरेंट ऐसे सेगमेंट जिनका लेंथ क्या हो, सेम हो, तो ऐसे सेगमेंट हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट का कुछ प्रॉपर्टी भी हमने देखा। प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने क्या देखा, पहला क्या था, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या होता है कि जो लेंथ सेगमेंट AB का है खुद का वो क्या होता है, अगर वही चीज सेगमेंट AB अगर ये रिलेशनशिप दिखा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी। यानी कि सेगमेंट AB का कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AB होता है। लेंथ तो दोनों का सेम ही है, चाहे 5 इसका मान अगर हम कर ले 5, यहां से यहां अगर 5 है और यहां से इससे छोड़, अगर ये 5 है, इसका रिफ्लेक्सिविटी ये अगर दिखा रहा है, ये इसी का कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर सेम दोनों कॉन्ग्रुएंट अगर हम दिखा रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिविटी बोलेंगे। सेकंड टर्म इज हमारा क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री में हमने क्या देखा कि अगर सेगमेंट AB जो है सेगमेंट CD का क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो सेगमेंट CD भी सेगमेंट AB का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ऐसे प्रॉपर्टी हमने क्या बोला, सिमेट्री बोला। थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखा ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या देखा हमने कि सेगमेंट अगर AB सेगमेंट CD के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और अगर सेगमेंट CD जो सेगमेंट DE के कॉन्ग्रुएंट है, देन सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DE। ये होगा। ये हमारे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थे किसमें, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट में। स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और भी टॉपिक्स देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिया, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। स्टूडेंट क्या दिया हुआ नेक्स्ट पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बीच का पॉइंट, बीच में। जैसे सपोज करो कि अगर कोई एक लाइन है AB, क्या हमारा कोई एक लाइन है AB, मिड पॉइंट सपोज उसका कोई यहां पॉइंट है M, ठीक। ये हमने मान लिया क्या, AB है, उसका मिड पॉइंट क्या है, M है। तो जितना डिस्टेंस, मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, जितना डिस्टेंस A से M के बीच का है उतना ही डिस्टेंस M और B के बीच का भी होगा। यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि AM प्लस MB इक्वल्स टू AB दिखा सकते हैं, ठीक। AM प्लस MB इक्वल्स टू AB हमारा होता है। या फिर अगर हम AM की बात करें या हम MB की बात करें, दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों क्या होंगे, हाफ होंगे किसके, 10। ये तो इतना होगा। और ये भी दिखा सकते हैं AM इज इक्वल्स टू MB, दोनों इतना जितना डिस्टेंस ये है सेम सेम वही डिस्टेंस ये भी है। AM इक्वल्स टू MB एंड इक्वल्स टू ये क्या है, मिड पॉइंट पे। मिड मतलब कि आधे डिस्टेंस पे है, आधे डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, किसके डिस्टेंस क्या आ रहा है, AB के, क्या हो जाएगा AB/2। ये भी फॉर्मूला हम देख सकते हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा आधा का। आधा कैसे फाइंड करते हैं, जैसे एक आधा, इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आधा आधा हो गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रे लाइन। ये दोनों हम देख लेते हैं, रे क्या होता है, लाइन क्या होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा स्टूडेंट्स, रे। रे किसे बोलते हैं,
और लाइन किसे बोलते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री है, सारे कॉन्सेप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे, पैरेलल लाइंस पढ़ेंगे, सर्कल्स में जाएंगे और भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाएंगे, या फिर जब 10th का हम पढ़ाई करेंगे तो उसमें भी हमें ये सब पॉइंट्स में पता होने चाहिए। रे क्या होता है स्टूडेंट, अगर किसी कोई ऐसा सिंबल जो जैसे तुम्हारे बुक में जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो देख लो क्या दिया हुआ है, द यूनियन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन सेगमेंट AB, AB सेगमेंट के सभी पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, एंड द पॉइंट P सच दैट ABP इज कॉल्ड रे AB, यानी कुछ ऐसा दिखाया हुआ है, ये पॉइंट हमारा A, ये हमारा पॉइंट B और ये हमारा P दिया, ऐसा एक लाइन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि क्या बोल रहा है डेफिनेशन देखो, द यूनियन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन सेगमेंट AB पे जो भी यूनियन सेट है सभी पॉइंट्स के, एंड द पॉइंट्स P सच दैट क्या दिया रहा है, A फिर B और उसके बाद P है, A फिर B फिर P है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। अच्छा, समझने के लिए स्टूडेंट मैं बताता हूँ, डेफिनेशन हमें एग्जाम में नहीं पूछेगा, डेफिनेशन समझ में आना है, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उससे समझ लो। अगर कोई ऐसा पॉइंट दिया हुआ है, सपोज करो कोई ऐसा सिंबल दिया हुआ है, यानी कि एरो के जैसा दिया हुआ है ना, एरो पता है ना, उसका हेड होता है, उसका टेल होता है ना, अगर इस तरीके से दिया हुआ है कहीं पे तो इसको हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। ठीक, इसे क्या बोलेंगे हम, रे बोलेंगे। और रे के बाद क्या आएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा, लाइन के इस बुक में क्या दिया हुआ डेफिनेशन स्टूडेंट देख लो, दिया हुआ द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन रे AB एंड ऑपोजिट रे ऑफ AB इज कॉल्ड लाइन AB। लेकिन मैं तुम्हें सिंपल सा एक चीज बता देता हूं कि अगर कुछ ऐसे सिचुएशन हो, ऐसे यानी कि दोनों तरफ अगर हेड हो, दोनों तरफ क्या हो, हेड हो, अगर ये कंडीशन आया तो हम क्या बोलेंगे, लाइन। अगर एक तरफ ही हेड है, सिर्फ एक तरफ अगर हेड है तो हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। ओके, ठीक, ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। पहला हमने क्या पढ़ा, कॉन्ग्रुएंट ऑफ सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंट ऑफ सेगमेंट में पता चल गया अगर किसी भी दो सेगमेंट का लेंथ इक्वल है, डिफरेंट सेगमेंट होने चाहिए, एक ही सेगमेंट नहीं, एक ही सेगमेंट का तो लेंथ इक्वल होगा ही होगा, लेकिन अगर डिफरेंट सेगमेंट है और उनका लेंथ सेम है तो उसमें क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बोलेंगे। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या, रिफ्लेक्सिविटी। अब इसमें कुछ हमने प्रॉपर्टी पढ़ा, रिफ्लेक्सिविटी और सिमेट्री, ट्रांसिटिविटी के बारे में पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पढ़ा। मिड पॉइंट सेगमेंट क्या होगा, बीचों बीच का पॉइंट कैसे हम फाइंड करेंगे, AM को इतना ही डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस रहेगा तो AM MB हाफ AB हो जाएगा। फिर रे बारे में पढ़ा हमने, अगर कोई ऐसा है जिसपे एक तरफ से पैक्ड हो, दूसरा क्या लाइन दिया हो तो हम क्या बोलेंगे, रे AB बोलेंगे। और लाइन से बोलेंगे हम इस तरीके से, दोनों तरफ अगर हेड रहे उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है स्टूडेंट्स हमारा, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है स्टूडेंट हमारा वो परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट ऑफ रे। ठीक स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, हम उसको देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया, परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट और रेस। क्या नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट्स और रेस। अच्छा स्टूडेंट, इस टॉपिक में जो टर्म्स दिया हो, परपेंडिकुलरिटी मतलब क्या होता है, लंबवत, हिंदी में अगर उसकी बात करें। अच्छा, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि वो जिस पे है, जैसे अगर दो लाइन ऐसे हो कि दोनों लाइन एक दूसरे से क्या हो, 90 डिग्री पे अगर हैं, ध्यान सुनना स्टूडेंट, दो रे, दो लाइन, दो सेगमेंट, जो चाहे जो बोल रहे हो, चाहे एक लाइन एक रे, जो भी तुम बोल रहे हो, अगर ये दोनों चीज क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। जैसे कि सपोज करो ये कोई हमारा है सेगमेंट, ऐसे ये हमारा कोई हो गया सेगमेंट सपोज करो, और ये हमारा क्या हो गया, रे। अब इनके बीच में हमेशा 90, अच्छा स्टूडेंट 90 को हम हमेशा इस तरह से दिखाते हैं। ठीक, इस तरह का सिंबल आया मतलब क्या है, वो एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं। अगर ऐसा चीजें हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि सेगमेंट AB पे ये जो रे है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, या फिर ये जो रे है इस पे सेगमेंट AB क्या है, परपेंडिकुलर है, इसी को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलरिटी बोलेंगे। ओके नाम। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ हमारा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन।
किसी भी डिस्टेंस कैसे फाइंड कर लेंगे हम, जो भी जैसे डिस्टेंस का फॉर्म हमने पढ़ा था उस डिस्टेंस को देख लेंगे। तो ये कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे 1.2 के पहले। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं स्टूडेंट। और अगर बेसिक इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछना, क्वेरीज में मेरे पास आने चाहिए क्वेश्चंस की क्या इश्यूज हैं। देख लेते हैं हम क्या है हमारा एक्सरसाइज 1.2। ठीक, अच्छा नेक्स्ट एक और टॉपिक है क्या हमारा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। एक और टॉपिक देख लो स्टूडेंट, क्या है पहले, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। कहां से, फ्रॉम अ लाइन, एक लाइन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस। सपोज करो कोई हमारा ये लाइन, ठीक, ये हमारा क्या है, कोई एक लाइन है। इस लाइन से क्या एक पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस। तो कभी भी स्टूडेंट हम जो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस फाइंड करते हो हमेशा क्या करते हैं, उसके परपेंडिकुलर ही लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अगर देखेंगे तो हमारा ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब ये क्या करेगा, इस पे 90 डिग्री बनाएगा। तो ये जो है सपोज करो ये हमारा क्या है, लाइन, कोई लाइन है, इस पे कोई पॉइंट ए जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा पॉइंट बी है और ये हमारा ए है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या होगा, उस पॉइंट का उस लाइन से डिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस ऑफ, इस तरह से भी दिखा सकते हैं, लेंथ ऑफ ए बी ये, या फिर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक, इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम लाइन है। ओके ना, क्लियर। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस देख लेते हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो हमें क्या करने थे, लर्न करने थे। एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करते हैं। चलो एक्सरसाइज देख लेते हैं। हमारा एक्सरसाइज क्या दिया, प्रैक्टिस सेट 1.2। देखो क्या दिया है, एक क्वेश्चन आज कर लेते हैं, उसके बाद ये नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे। क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट्स, ठीक, डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। एक दिया हुआ है टेबल 1.2 में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ, एक टेबल दिया हुआ है। स्टूडेंट ध्यान से देख लो उस टेबल को, कैसे दिया हुआ है टेबल। ये दिया हुआ है पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक, पॉइंट और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। और फिर ए बी सी डी करके पॉइंट दिया हुआ है, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, और लास्ट में क्या दिया हुआ है, ई, ठीक, ये दिया हुआ है। उसके बाद पॉइंट दिया -3 5 2, -3 5 2 3 5 2 -7 कितना दिया हुआ है। अब पूछ रहा है सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट ए बी। ओके ना, सेगमेंट डी ई और सेगमेंट ए बी क्या कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। कौन कौन सा, पहला क्या दिया हो, एक मैं कर देता हूं, दूसरा तीसरा सब होमवर्क रहेगा। देखो स्टूडेंट ध्यान से देखना, सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट ई, सेगमेंट ई बोल रहा है कि क्या सेगमेंट डी ई सेगमेंट ए बी के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। स्टूडेंट हम जानते हैं कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो लेंथ हमारा DE का आएगा वही लेंथ AB का भी आना चाहिए। अगर दोनों का लेंथ सेम हो गया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर नहीं आया तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टूडेंट लेंथ फाइंड करेंगे DE का,
डी का लेंथ क्या होगा या फिर डी से ई के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। और हम डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं स्टूडेंट, दो टाइप्स मैंने बताया है। एक तो इस तरीके से करते हैं कि जो बाद वाला पॉइंट आता है उसके कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं और जो पहले पॉइंट आया रहता है उसके कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। एक तो ये होता है, या फिर दूसरा ये करते हैं कि हम हमेशा बड़े वाले में से बड़ा जो नंबर दिया रहता है उस बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं। ओके ना। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डीई का ना, सॉल्यूशन में देख लो क्या करेंगे हम स्टूडेंट, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे डीई का, और जो लेंथ है डीई का वही क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ डी ई का होता है ना। डी और ई के बीच का डिस्टेंस जो होता है वही हमारा क्या होता है, लेंथ होता है। क्योंकि लेंथ हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि लेंथ दोनों का अगर इक्वल आया तभी वो क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो देखो स्टूडेंट, हमारा सबसे पहले देख लेते हैं पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट ऑफ, देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ डी। डी का कोऑर्डिनेट कितना है हमारा स्टूडेंट, देख लेते हैं -7 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ई का कोऑर्डिनेट कितना है 9। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, बड़ा वाला कोऑर्डिनेट किसका है, इसका ई का है, तो हम क्या करेंगे, देन डिस्टेंस ऑफ डी ई क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट 9 माइनस, हम हमेशा बड़े वाले में से क्या करते हैं, छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। ये माइनस है तो छोटा ही होगा ऑटोमेटिक, तो क्या हो जाएगा ये 9 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, हमें प्लस मिलेगा 7, यानी कितना मिला हमें 16। नाउ आगे क्या करेंगे हम, लेंथ ऑफ किसका फाइंड करेंगे, ए बी, यानी कि ये क्या हमें मिला, डिस्टेंस ऑफ डी ई, यानी कि यही क्या है, लेंथ ऑफ डी है। अब लेंथ हम ए बी का देखते हैं, लेंथ ऑफ ए बी, नाउ लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे हम, अगर कोऑर्डिनेट की बात करें, कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है -3। फिर दूसरा क्या दिया है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 5 है। ठीक, अब हम क्या जानते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले माइनस कर देंगे, डिस्टेंस मिल जाता है, तो क्या मिलेगा हमें, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 5 माइनस ऑफ -3 मिलेगा कितना 5 माइनस माइनस का जाएगा +3 मिला कितना 8 मिल गया। लेंथ जो हमारा डी का लेंथ था वो 16 था और लेंथ ए बी का कितना था हमारा 8 आया है 10, इससे दिखा सकते हैं ये क्या हमारा डिस्टेंस ऑफ ए बी है और इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए बी है 10, हम ये दिखा सकते हैं 10 लेंथ ऑफ डी ई डज नॉट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए बी, अगर नहीं है 10 these two segments are not congruent, यानी कि फिर है हम यहाँ दिखा सकते हैं सेगमेंट DE and segment AB are not congruent, congruent नहीं। ओके ना स्टूडेंट, तो जैसे पहले हमने ये सॉल्व किया, सबसे पहले लेंथ फाइंड कर लिया इसका DE का, तो लेंथ फाइंड कर लिया AB का, दोनों का लेंथ हमने देखा इक्वल नहीं आया, इसका कितना आया 16 आया था, इसका कितना आया था 16 आया था और इसका कितना आया 8 आया, दोनों का लेंथ क्या था इक्वल नहीं आया, इसलिए क्या होंगे दोनों कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे के नहीं होंगे। अगर यही दोनों इक्वल आ, जैसे 16 आया था ये भी 16 आ जाता तो ये क्या हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो आगे के न्यूमेरिकल्स में स्टूडेंट तुम्हें भी सॉल्व करना है, ऐसे ही देखना है कि क्या वो कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अगर इक्वल आया तो कॉन्ग्रुएंट, नहीं हुआ तो नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, आफ्टर दैट अब बाकी का जो न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना है, इतना रिवाइज करो, इसके पहले का जो था उसे रिवाइज करो, फिर ये क्वेश्चंस को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर पहले का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड थर्ड दैट इज होमवर्क ये करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एंड 6 हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। ओके, सी।